नमस्कार बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 7वीं कक्षा आज हम पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ 5 तक हम पढ़ चुके और हम इनको लिख भी चुके। आज हम करेंगे अपनी रुचिरा पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 और पाठ का नाम क्या है? सदाचार है। क्या है पाठ का नाम? सदाचार है। सद होता है अच्छा, आचार है मतलब व्यवहार। अच्छा व्यवहार सभी को पसंद है। अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार हमेशा हमें अच्छा ही करने की प्रेरणा देता है। ठीक है बच्चों, आप सभी सदाचारी बने रहें। जीवन में कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको कहीं भी नीचा देखना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम करेंगे इन श्लोकों का अर्थ। पाठ में श्लोक दिए गए हैं, कितने हैं? 6। अब इन 6 श्लोकों का अर्थ हम आज पढ़ेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समोबंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अब क्या बताया है? आलस्य जो है वो मनुष्यों के शरीर में स्थित महान सबसे बड़ा रिपु शत्रु है। आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में, यानी कि जिसके शरीर में आलस्य है वो आलस्य मनुष्य के शरीर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। न अस्ति उद्यम समोबंधु, न नहीं, अस्ति है, उद्यम समूह मेहनत के समान, बंधु भाई। मेहनत के समान कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा जिसे करके मनुष्य न अवसीदति दुखी नहीं होता। ठीक है, यानी कि मेहनत करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। और जो आलसी होते हैं वो अपना काम समय पर नहीं कर पाते और जीवन में उनको कामयाबी भी नहीं मिलती। और जो लोग मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दोबारा सुनिए, आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत के समान मनुष्य का कोई बंधु नहीं है। जिसको का अर्थ मतलब यहाँ मेहनत को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। यानी कि जो लोग मेहनत करते हैं वे कभी दुखी नहीं होते, कभी निराश नहीं होते। मेहनत करते हैं तो सफलता उनको मिल जाती है। समझ आ गया बेटे एक श्लोक? चलिए अब हम करेंगे इसका दूसरा श्लोक। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चाप्रहान्यकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नव कृतम। अब स्व होता है बेटे आने वाला कल, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टुमारो। और है होता है बीता हुआ कल, जो कल चला गया है वो है होता है और स्व होता है आने वाला कल। हमें कल का काम अद्य कुर्वीत आज कर लेना चाहिए। यानी कि जिस काम को हम कल करने की सोचते हैं उस काम को हमें आज कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और जो काम हम दोपहर बाद करना चाहते हैं उसे हम दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, जो काम दोपहर बाद करने योग्य है उस काम को हमें दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। कहने का मतलब समय से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य नवा कृतम, ना तो काम की करने वाले की। ठीक है, कृतमस्य नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु जो है वो किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती, चाहे काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, क्योंकि मृत्यु का तो कोई समय नहीं है। मृत्यु को जब भी आना है वो तो आएगी ही। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कल का काम आज कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद
अगर जिस काम को हमें करना है उसे हमें दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसकी, काम करने की या काम के होने की प्रतीक्षा नहीं करती। ठीक है, चलिए उसके बाद है थर्ड श्लोक। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातन है। हमें क्या करना चाहिए, सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जो प्रिय ना हो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतं ब्रूयात् प्रिय हो लेकिन झूठ हो वह भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातनः यह सनातन धर्म है। ठीक है, सनातन धर्म होता है जो सदा से चला आ रहा धर्म होता है। हमें क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी कि ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। और क्या करना चाहिए, हमें प्रिय बोलना चाहिए लेकिन जो झूठ है वह नहीं बोलना चाहिए। प्रिय तो है लेकिन वह बात झूठी है, वो भी हमें नहीं बोलनी चाहिए। यही सनातन धर्म है। अगला श्लोक देखिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, हम सभी के व्यवहार में, स्यात् होनी चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, और क्या क्या होना चाहिए, ऋजुता ऋजुता सरलता होता है, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता न कदाचन कभी नहीं होनी चाहिए। देखिए बेटे क्या बताया है कि हमारे व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अब श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गुरुम गुरु की, मातरम पितरम च माता और पिता की, सततम हमेशा क्या करनी चाहिए, मनसा कर्मणा वाचा, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, सदा हमेशा। श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने गुरु की और माता पिता की मन वचन और कर्म से हमेशा सेवा करनी चाहिए। ठीक है, वही श्रेष्ठ होता है जो अपने गुरुओं का मान सम्मान रखता है, अपने माता पिता की मन से, वचन से और कर्म से सेवा करता है। ठीक है बच्चों, आप भी करते हैं, उन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों में हो। अगर नहीं है तो बनने का प्रयास करें। अगला श्लोक। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयासपूर्वक, तदेव उससे, किससे, उस झगड़े से, परिवर्जयेत् बचना चाहिए। क्या समझ आई आपको बात कि मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और यह बात अगर हम जान लें तो
हमें क्या करना है, झगड़े से बचना चाहिए। समझ आ गए बेटे आपको ये श्लोक? 6 श्लोक मैंने आपको पढ़ाए। आप क्या करेंगे, इन श्लोकों का अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, चलिए बेटे आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी इसका अभ्यास कार्य अगले कालांश में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।